Hello, students. How are you? Hope you are doing fine. Okay. So, in the previous lecture, we had seen till Human Development Index. अभी तक हमने तीन इंडिकेटर्स कंप्लीटली देख लिए हैं. नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम एंड PQLI, दैट इज फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स. पिछले लेक्चर में हमने देखा था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. ओके. नाउ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के डिटर्मिनेंट्स क्या थे, उसका फॉर्मुलेशन क्या था, वहां तक तो हम पहुंच गए थे. तो आज हमें यह देखना है दैट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज व्हाट फॉर डिफरेंट कंट्रीज. कुछ कंट्रीज का कैलकुलेट हुआ, कुछ कंट्रीज का नहीं हुआ. जिसमें कैलकुलेट हुआ उसमें 188 कंट्रीज थे. तो वो सारा डेटा हमें लर्न नहीं करना. वी विल लर्न ओनली द इंपॉर्टेंट कंट्रीज दैट आर मोर रेलेवेंट टू अस. ठीक है, चलिए. सो ऑन योर स्क्रीन, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स फॉर सम कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड एज पर HDR. याद आया ना, HDR, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2015. टेबल है, कंट्रीज एंड HDI वैल्यू, दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वैल्यू वी आर गोइंग टू सी. सो उसका एक शॉर्टकट, हर टेबल को लर्न करने के लिए एक शॉर्टकट अवेलेबल ही है हमारा. HDI में इंडिया ने नाक कटा दी, है ना. स्टेटमेंट आपको लर्न करना है टू लर्न द डेटा. HDI में इंडिया ने क्या कटा दी? नाक कटा दी. क्यों? क्योंकि IPL का स्पेलिंग हम क्या लिख के आए? IPN लिख के आ गए. ठीक है. सो नाक एंड IPN, क्या? नाक एंड IPN. सो नाक का NAC ऑन योर स्क्रीन. IPN. N दो बार है ना, तो ध्यान रखना. N फॉर नॉर्वे, वो तो होगा ही क्योंकि दुनिया का सबसे बेस्ट कंट्री वही है एज फार एज HDI इज टेकन इनटू कंसिडरेशन. A फॉर अमेरिका, बहुत ही पावरफुल नेशन है. ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड दबदबा बना के बैठा हुआ है. C, ये तो है ही बेकार. ठीक है, चाइना. I फॉर हमारा भारत महान, इंडिया. P फॉर पाकिस्तान. एंड N फॉर अगेन N, लेकिन इस बार क्या है, वो नाइगर है, नाइजीरिया नहीं है. नाइगर एक अलग नेशन है. ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं उसकी HDI वैल्यूज को हम कैसे लर्न करेंगे. द वैल्यू इज ऑलवेज गोइंग टू बी बिटवीन 0 and 1. सो 0.0.0 हर जगह लिख देंगे. ठीक है, चलिए. अब आपकी स्क्रीन पे एक फोटो आया. किसका है ये फोटो? एक बच्चा है जो पटाखे फोड़ रहा है. ठीक है, लेकिन बच्चे को गुस्से में, ठीक है, हम क्या बुलाएंगे? नल्ला. ठीक है, क्या बुलाएंगे? नल्ला. तो देखो स्टेटमेंट, नॉर्वे में नल्ले ने फोड़े पटाखे, आवाज आया फोर फोर. सो यहां पर अंडरलाइन क्या किया हुआ है, बोल्ड में क्या है? नल्ले फोर फोर. नल्ले मतलब 90. फोर फोर, फोर फोर, फोर फोर, 44. ठीक है, चलिए. सो नॉर्वे में नल्ले ने फोड़े पटाखे, आवाज आया फोर फोर. और देखो स्क्रीन पे एक और फोटो आया. क्या है ये? कौन है? ये भी नल्ला ही है, लेकिन कहां पे है ये नल्ला? अमेरिका में. अमेरिका में नल्ले ने क्या किया? देखो फोटो में, पान थूका. किसके मारे? डर के मारे. सो अमेरिका में नल्ले ने पान थूका डर के मारे. ठीक है, सो अमेरिका में नल्ला मतलब नौवा, पान थूका डर के मारे. अंडरलाइन क्या किया है? पान और डर. पान डर, पान डर, पंदर. पंदर मतलब हाँ 15, 15. सो 915. उसके बाद चाइना में देखो लोग कैसे दिखते हैं? सेम टू सेम. चाइना में लोग सेम टू सेम दिखते हैं. चाइना में लोग सेम टू सेम दिखते हैं. तो बोलते रहो सेम टू सेम, सेम टू सेम, 7 to 7, 7 to 7, 7 to 7. ठीक है, तो ये चाइना का डेटा हो गया. अब इंडिया में 609 है ना. एक बंदा सोच रहा है इंडिया में 609
डायलॉग देखो, इंडिया में 609, ठीक है। सो बोलते रहो, इंडिया में 609, 609, 609, 609, 609, 609, 609, 609। देन पाकिस्तान, ओ पाकिस्तान में देखो क्या फोटो आया, मारो मुझे मारो, है ना। इस पे तो बहुत मीम्स बने हुए हैं। सो पाकिस्तान 53 मगजना अट्ठा करिया। ये तो बंदा बोलेगा ना कि इसकी इकलौती उम्मीद किससे थी, अपने कंट्री से। द ओनली एक्सपेक्टेशन दैट ही हैड वाज फ्रॉम हिज कंट्री, कि क्रिकेट में तो कम से कम अच्छा परफॉर्म करेंगे। सो पाकिस्तान 53 मगजना अट्ठा करिया। बोलते रहो, 53, 53, 53, 53, 53 मतलब 53, ओके। मगजना अट्ठा, तो अट्ठा तो है ही अट्ठा, मतलब 8, ओके। सो पाकिस्तान 53 मगजना अट्ठा કર્યા, હા કર્યા ને। પણ તારા કરતા વધારે અઠ્ઠા કોને કર્યા? नाइगर है, ओके। सो नाइगर ने, नाइगर मतलब निग्रो, ठीक है, लोग होते हैं वहां पे, तो वही फोटो लिया हुआ है। नाइगर में, नाइगरे 3 થી 4 વાર મગજના અઠ્ઠા કર્યા। નાઇગરે 3 થી 4 વાર મગજના અઠ્ઠા કર્યા। 3, 4, अट्ठा, ठीक है। सो 3, 4, 8, ओके। चलिए वापस फटाफट रैपिड फायर में देखेंगे। ओके, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स फॉर सम कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एज पर HDR 2015, तो 2 कॉलम्स होंगे, एक कंट्रीज का और एक HDI की वैल्यू का। इंडिया ने नाक कटा दी। IPL का स्पेलिंग क्या लिख के? IPN, NACIPN। N for Norway, A for America, C for China, I for India, P for Pakistan, N for Niger। सबकी वैल्यूज 0 और 1 के बीच में आएंगी। सो 0.0.0 तो हर जगह लिख ही देने का। फिर नॉर्वे में नल्ले ने फोड़े फटाके, तो आवाज क्या आया? 4-4, सो 944। अमेरिका में नल्ले ने पान थूका डर के मारे, सो 915, 915। चाइना में लोग सेम टू सेम दिखते हैं, सेम टू सेम, सेम टू सेम, 7 to 7। इंडिया में 609, 609। पाकिस्तान मारो मुझे मारो, 53 मगजना अट्ठा કર્યા, 53, 53, अट्ठा। नाइगर, नाइगरे 3 થી 4 વાર મગજના અઠ્ઠા કર્યા, 3, 4 और अट्ठा, ठीक है। सो ये HDI वैल्यूज से हमें ये मालूम पड़ता है, नॉर्वे इज ऑन द टॉप 0.944 एंड नाइगर इज एट द लास्ट, एट द बॉटम 0.348, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स फॉर सम कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एज पर HDR 2015। हेडिंग वापस रिपीट हुआ, लेकिन इस बार कंट्रीज के सामने उसका रैंक दिखाएंगे हम, कि कौन सा कंट्री कौन सी रैंक पे है, ओके। चलिए, अगेन द कंट्रीज नेम आर द सेम, NACIPN। नाक कटा दी क्योंकि IPL का स्पेलिंग क्या लिख के आए? IPN। सो N फॉर नॉर्वे, A फॉर अमेरिका, C फॉर चाइना, I फॉर इंडिया, P फॉर पाकिस्तान, N फॉर नाइगर। कंट्रीज के नाम में कोई चेंज नहीं है, टेक्निक में भी कोई चेंज नहीं है, रैंक में चेंज है। तो चलिए देखते हैं वो चेंज क्या है। नॉर्वे में था एक लड़का, नॉर्वे में था एक लड़का, एक मतलब नॉर्वे इज रैंक 1, ओके। फिर अमेरिका में थी एक मोटी औरत जो कभी पाकिस्तान में थी, यस और नो? यस, मोटी औरत मतलब 8। सो अमेरिका इज रैंक 8। ये जान के बड़ी खुशी होती है कि अमेरिका कहीं पे तो पीछे है। चलिए, चाइना में था एक नल्ला जिसको दुनिया ने बहुत सुनाया। आजकल वैसे दुनिया चाइना को वैसे भी बहुत सुना रही है। देखो नल्ले का फोटो आ गया, ठीक है। सुनाया, ठीक है। तो नल्ला और सुनाया, नल्ला मतलब 9, ठीक है, और सुनाया मतलब शून्य। सो 9090, ठीक है। फिर इंडिया को मानते थे अनलकी, तो उसको भी बहुत सुनाया। सो अनलकी नंबर कौन सा? 13, और उसको भी बहुत सुनाया मतलब शून्य, तो 13 और शून्य हो जाता है 130। उसके बाद
पाकिस्तान में एक लड़के के पास कौन सी बंदूक, एक लड़के के पास कौन सी बंदूक, AK-47, सो 147, है ना। यस, ये जान के खुशी हुई कि पाकिस्तान हमसे पीछे था, है और रहेगा, रहना भी चाहिए। चलिए फिर, नाइगर में एक लड़के ने किया 2 बार मगज का अट्ठा। नाइगर बेचारा वैसे भी फंसा हुआ है, उसमें एक लड़के ने कितनी बार अट्ठा किया मगज का, 2 बार अट्ठा किया। सो एक लड़के ने 2 बार अट्ठा, अट्ठा अट्ठा, वापस एक लड़के ने 2 बार अट्ठा किया, एक अट्ठा अट्ठा, मतलब 188, 188, क्योंकि 188 कंट्रीज का सर्वे हुआ था in the year 2015 to report the data of 2014 कि कौन सी कंट्री की क्या पोजीशन है, ठीक है। सो 188 कंट्रीज वर सर्वेड, जिसमें नाइगर वाज द लास्ट, नॉर्वे वाज एट द टॉप, इंडिया का रैंक था 130 और उसका HDI था 0.609। अब इंडिया के अलावा जो 3 कंट्रीज लिए हैं टॉप और लास्ट को छोड़ के, अमेरिका, चाइना एंड पाकिस्तान, वो इसीलिए, अमेरिका को तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि एवरीथिंग इज एक्सप्रेस्ड इन डॉलर्स, चाइना और पाकिस्तान को इसीलिए लिया क्योंकि दे आर अवर नेबरिंग कंट्रीज। सो हमारे लिए जो रेलेवेंट थे उन सब डेटा की इंफॉर्मेशन टेक्स्ट बुक में दे के रखी हुई है, ठीक है। अब आप गौर से अगर टेक्स्ट बुक को ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें खाली ये 2 टेबल नहीं है, इसके साथ एक और है, ग्रॉस नेशनल पर कैपिटा, जो ऑलरेडी हम पर कैपिटा इनकम में लर्न कर चुके हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी दी होगी, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जो आने वाले चैप्टर्स में हम देखेंगे, ठीक है, डोंट वरी। और बाकी 2 चीजें देख के रखी हैं, वो क्या है, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड द एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, ठीक है। सो एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग अगर आप लर्न नहीं करेंगे तो भी चलेगा, इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट फ्रॉम HDI पॉइंट ऑफ व्यू। सो HDI में क्या इंपॉर्टेंट है, HDI की वैल्यू और HDI का रैंक, तो इसीलिए हमने खाली ये दोनों टेबल्स ही लर्न करने हैं इस टॉपिक में, ओके। चलिए फिर आगे देखते हैं, और आगे बढ़ने से पहले एक और बार ये पूरा टेबल देख लेते हैं फिर से। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स फॉर सम कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एज पर HDR, कंट्रीज एंड रैंक, नाक कटा दी, IPN, N for Norway, A for America, C for China, I for India, P for Pakistan, N for Niger। नॉर्वे में था एक लड़का, सो रैंक 1, अमेरिका में एक मोटी औरत, सो नंबर 8, चाइना में था एक नल्ला जिसको दुनिया ने बहुत सुनाया, सो नल्ला सुनाया, 90, इंडिया को मानते थे अनलक्की तो उसको भी बहुत सुनाया, अनलक्की नंबर 13 और सुनाया मतलब 130। पाकिस्तान में एक लड़के के पास कौन सी बंदूक, AK-47, सो एक लड़के के पास AK-47, 147। और नाइगर में एक लड़के ने किया 2 बार मगज का अट्ठा, एक अट्ठा अट्ठा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। On the basis of HDI, the countries have been classified into following 4 categories, which shows the values and type of countries based on HDI values। टेबल आपके सामने है। रैंक इन द वर्ल्ड मतलब जो भी टोटल 188 कंट्रीज है उसको 4 हिस्सों में डिवाइड करके रखा हुआ है। वी हैव डिवाइडेड ऑल द 188 कंट्रीज इनटू 4 डिफरेंट पार्ट्स। रैंक इन द वर्ल्ड 1 to 49 means those countries whose rank is from 1 to 49 are considered as which type of country? Highest, that is maximum human development countries। उसकी एवरेज वैल्यू ऑफ HDI क्या है, 0.890, मतलब क्या, रैंक 1 दैट इज नॉर्वे, उसका क्या था 0.944, और 49th कंट्री का उससे थोड़ा कम होगा। इन 49 कंट्रीज का जो भी HDI वैल्यू है उसका हमने क्या किया, टोटल, और उसको डिवाइड किया बाय नंबर ऑफ कंट्रीज दैट इज 49। तो एवरेज वैल्यू ऑफ HDI कितना आया, 0.890 आया, ओके। चलिए, सो रैंक 1 to 49 हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट माना जाता है इन कंट्रीज को, और उसकी एवरेज वैल्यू कितनी आई, 0.890। देन कम्स रैंक इन द वर्ल्ड 50 से लेकर 105,
50th रैंक टू 105th रैंक कंट्रीज जो हैं उन्हें कौन सा माना गया है, हाई ह्यूमन डेवलपमेंट माना गया है, और उसकी एवरेज वैल्यू ऑफ HDI कितनी है 0.735. Method is going to remain the same for calculation of average value of HDI. Sum of all HDIs divided by number of countries whose HDI is taken into consideration. Next, 106 to 143 मॉडरेट ह्यूमन डेवलपमेंट, मतलब यहां पर ह्यूमन डेवलपमेंट मॉडरेट माना गया है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम. उसकी एवरेज वैल्यू ऑफ HDI कितनी है 0.614. और आपको याद होना चाहिए इंडिया इस कैटेगरी में आएगा क्योंकि हमारा रैंक कौन सा है 130, 106 से लेकर 143 के बीच में. पाकिस्तान यहां पे नहीं आएगा क्योंकि वो 147 है, तो वो नेक्स्ट कैटेगरी में जाएगा, है ना, मॉडरेट ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं, लो ह्यूमन डेवलपमेंट में हो जाएगा. ठीक है, यस. चलो 144 से लेकर 188 टाइप ऑफ कंट्री, लो ह्यूमन डेवलपमेंट, एवरेज वैल्यू ऑफ HDI 0.493. तो पाकिस्तान और नाइगर इस कैटेगरी में आएंगे. ओके, चलिए, कोई डाउट है किसी को? फाइन, आगे बढ़ते हैं. इंपॉर्टेंस ऑफ HDI. पहला, HDI is complete indicator because it considers not only economic factors but also social welfare, है ना. सोशल वेलफेयर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन, इन सबको ये कंसीडर करता है. खाली पैसा पैसा पैसों का बात करता नहीं है, पैसों के अलावा जो चीजें जिंदगी में इंपॉर्टेंट है उसको भी ये कंसीडर करता है. सो इट इंक्लूड्स इकोनॉमिक फैक्टर्स एज वेल एज सोशल वेलफेयर. तो ये उसका एक एडवांटेज है. आप बात को समझो, आज कितना भी पैसा आप कमा लो, लेकिन अगर जिंदगी ना जियो, उन पैसों का खर्चा ना करो, तो वो जिंदगी किस काम की. HDI ने बखूबी इस स्टेटमेंट को पकड़ लिया है और हर पहलू को इट हैज ट्राइड टू इंक्लूड एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ. PQLI ने भी कोशिश करी थी, लेकिन इससे बेटर ढंग से इसको कौन कर पाया, HDI. ओके, दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. So it not only includes economic but also social welfare. So it is a better indicator. HDI's ultimate objective is only human welfare, क्योंकि नाम ही क्या है, Human Development Index. तो उसका मेन फोकस किस पे है, ह्यूमंस के वेलफेयर पे है. वो ह्यूमन का वेलफेयर कैसे होता है, ऑफ कोर्स नॉट ओनली बाय अर्निंग मनी बट यूटिलाइजिंग मनी इन द इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स. पैसे कमा के उस पैसे को खर्चा करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो हमको किसने सिखाया, HDI ने सिखाया कि इंसान होके इंसान का वेलफेयर करो, न कि खाली कमोडिटीज का, है ना. बेसिकली कमोडिटीज आर टू बी यूज्ड एंड पीपल आर टू बी लव्ड. लेकिन आजकल क्या हो रहा है, कमोडिटीज आर बीइंग लव्ड and people are being used. ये नहीं होना चाहिए, गलत है. और इसीलिए HDI कंसेप्ट जो है वो इस बात पे भी फोकस करता है कि ह्यूमन बींग्स की जिंदगी हम और कैसे बेहतर बना सकते हैं. नॉट बाय यूजिंग देम, इट इज बाय लविंग देम, इट इज बाय अंडरस्टैंडिंग देम, इट इज बाय टेकिंग केयर ऑफ देम. एंड दैट इज व्हाट ऑल कम्स अंडर एजुकेशन, अंडर हेल्थ, अंडर लाइफ एक्सपेक्टेंसी. यस और नो? फाइन. उसके बाद ट्रू प्रोग्रेस इज इक्वल टू व्हाट, इकोनॉमिक प्रोग्रेस प्लस सोशल प्रोग्रेस. अब ये टेक्स्ट बुक घुमा रहा है. पॉइंट नंबर 1 क्या बोलता था, खाली इकोनॉमिक फैक्टर्स नहीं, सोशल वेलफेयर भी कंसीडर किया है, इसीलिए वो एक बेटर इंडिकेटर है. तो यहां पर पॉइंट नंबर 3 में भी क्या बोला है, ट्रू प्रोग्रेस इज इक्वल टू व्हाट, इकोनॉमिक प्रोग्रेस प्लस सोशल प्रोग्रेस. तो ये हम जानते ही थे. पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 3 सेम चीजें कहना चाहते हैं, खाली किया क्या है, शब्द अलग कर दिए. The way of expressing is different. First was in a statement form and the third is in an equation form. ठीक है, बट ये इक्वेशन फॉर्म वाला जो है ना, 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है. व्हाट इज ट्रू प्रोग्रेस, तो आप क्या लिखेंगे, इकोनॉमिक प्रोग्रेस प्लस सोशल प्रोग्रेस. चलिए आगे बढ़ते हैं. HDI is functional. A rise in HDI shows improvement in health and education.
मतलब क्या? HDI is functional, मतलब it is a function of many things. A rise in HDI shows improvement in health and education. सो मेन फोकस क्या था? ह्यूमन वेलफेयर. और ह्यूमन का वेलफेयर कैसे होगा? जब उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी, जब उसका माइंड अच्छा रहेगा, जब उसका बॉडी अच्छा रहेगा. बॉडी अच्छा कैसे रहेगा? हेल्थ से. माइंड अच्छा कैसे रहेगा? एजुकेशन से. ये दोनों ही चीजें HDI ने अपने इंडेक्स में शामिल कर ली है, इसीलिए वो एक बेटर फंक्शनल इंडिकेटर है एज कंपेयर टू PQLI. ओके. उसके बाद HDI डेटा हेल्प्स गवर्नमेंट टू डिसाइड दैट इन विच फील्ड मोर एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड एंड इंक्रीज स्कोप फॉर डेवलपमेंट. सो इकोनॉमिक प्रोग्रेस के साथ साथ सोशल प्रोग्रेस दोनों ही रिपोर्ट हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने इनकम को भी कैलकुलेट किया था. यस, इनकम इंडेक्स में, क्योंकि HDI क्या था? इनकम इंडेक्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स एज वेल एज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडेक्स. यस और नो? ये सारी चीजों का मिश्रण था HDI. यस और नो? सो ये 3 इंडेक्सेस को जब हमने कंसीडर किया, अपने आप हर एस्पेक्ट आ गया और ये हर एस्पेक्ट की रिपोर्टिंग होने लगी, तो ऑटोमेटिकली ये रिपोर्ट जो हर एस्पेक्ट को इंक्लूड कर रहा है, गवर्नमेंट क्या इसका उपयोग नहीं करेगा फॉर टेकिंग द डिसीजंस इन अ बेटर वे. एंड इट विल बेसिकली शो अ पाथ टू द गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट को किस रास्ते जाना चाहिए, किस रास्ते नहीं जाना चाहिए, कहाँ ज्यादा फोकस करना चाहिए, कहाँ कम फोकस करना चाहिए. क्योंकि HDI कोई एवरेज नहीं था, उसने एक फिगर आपके सामने रख दिया, ऐसा नहीं था. उसने आपको ये बताया कि टॉप कंट्रीज में भी क्या चल रहा है और बॉटम कंट्रीज में भी क्या चल रहा है. तो ऑटोमेटिकली we will come to know about various aspects taking place in different areas, in different cities, in different states, and as a result of that it will show a better scope of development. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. HDI is progressive. of course, ये इंट्रोड्यूस कब हुआ था? 1990 में, लेकिन 2010 में आपने देखा ना, उसकी वैल्यूज में चेंज आया था. जो रिवाइज्ड वैल्यूज हमने उसके फॉर्मुलेशन में देखे हुए थे. सो इट इज अ प्रोग्रेसिव इंडेक्स इन नेचर. एक बार आ गया फिर वही इंडेक्स है ऐसा नहीं, टाइम टू टाइम इसमें रिविजन्स आते रहेंगे, तो ये बेटर पिक्चर बताता जाएगा. ये कंट्री की प्रोग्रेस को बताएगा इन अ प्रोग्रेसिव वे. प्रोग्रेसिव वे मतलब चेंजिंग टाइम्स के साथ ये इंडेक्स भी चेंज होगा, और HDI ने ये बखूबी करके दिखाया है. सो it is a progressive index and it is going to be of much more value as compared to any other previous indexes seen. Okay? चलिए, अब ये पॉइंट्स तो हमने देख लिए, लेकिन इन पॉइंट्स को हमें लर्न कैसे करना है, चलिए उसको देखेंगे. सो HDI की ह्यूमंस ने अच्छी तरह से क्या करी है? पुष्टि करी है. पुष्टि करना मतलब क्या? वेरिफिकेशन करना, जांच पड़ताल करना और उस पे अश्योरेंस लाना. ठीक है, सो ये हिंदी वर्ड है पुष्टि करना. ठीक है, दैट इज बेसिकली टू गिव सम कॉन्क्रीट एविडेंस और टू बेसिकली सर्टिफाई और गिव प्रॉपर रिकमेंडेशन टू एनीथिंग, दैट इज कॉल्ड एज पुष्टि करना. ओके, सो आपको ये अल्फाबेट्स इन पॉइंट्स के बाजू में ही खाली लिख देने हैं. ओके, मैं बोलता जाऊंगा कि कौन सा पॉइंट कौन से नंबर पे आता है. चलिए, पुष्टि करना. सो P फॉर प्रोग्रेसिव इन नेचर, दैट इज पॉइंट नंबर 6. U, that is ultimate objective is only human welfare, that is point number 2. S, scope for development, मतलब point number 5. Again, S, social welfare is also included, that is point number 1. T, true progress is equal to economic progress plus social progress, that is point number 3. E, education and health improvement indicated by HDI rank improvement, that is point number 4. ठीक है, सो खाली वो अल्फाबेट्स को पॉइंट के बाजू में लिख देंगे और इंपॉर्टेंस ऑफ HDI के बाजू में लिख देंगे पुष्टि. ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं. ऑफ कोर्स, जिस चीज की इंपॉर्टेंस होगी अच्छा होगा, उसका बुरा भी तो होगा, क्योंकि हर सिक्के के 2 पहलू हैं, वन पॉजिटिव एंड द अदर नेगेटिव.
So now we go for limitations of HDI. पहला, HDI has only 3 indicators which is not sufficient to show economic development. हाँ तो बोलने वाले तो बोलेंगे ही ना. HDI भले ही PQLI से बेटर है, लेकिन इसमें भी इंडेक्सेस खाली कितने थे? 3 ही थे. तो 3 ही क्यों है? 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 100 इंडेक्सेस क्यों नहीं है? बोलने वाले तो बोलेंगे ना. क्योंकि कोई कितना भी अच्छा कर ले, नेगेटिव ढूंढने वाला अपना पॉइंट रख ही देता है जेन्युइनली. तो बोले इसमें भी खाली कितने इंडिकेटर्स हैं? 3 इंडिकेटर्स हैं जो सफिशिएंट नहीं है. पॉइंट नंबर 2, it is not proper to give equal weightage to all components like knowledge, good standard of living, life expectancy because they keep on changing with the changing situation. So आप सबको equal weightage कैसे दे सकते हो? इक्वल वेटेज क्यों दिया था? क्योंकि HDI भले ही ज्योमेट्रिक मीन है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन 3 इंडेक्सेस का हुआ था और वो 3 इंडेक्सेस का हमने क्या निकाला था? क्यूब रूट निकाला था. So automatically all the 3 indexes were given which importance? Equal importance. How can you give equal importance? आपने ज्योमेट्रिक मीन क्यों ढूंढा? PQLI में क्या बोला था? एरिथमेटिक मीन क्यों ढूंढा? तो क्या ढूंढना चाहिए था? वेटेड मीन ढूंढना चाहिए था. और वेटेड मीन कब ढूंढ सकते हैं बेटा? When the weights given to all the indicators are different. जबकि यहां पर all the weightage is the same. इक्वल वेटेज है. सो हर चीज को इक्वल इंपॉर्टेंस हम नहीं दे सकते. कोई चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको ज्यादा वेट्स मिलने चाहिए थे. कोई चीज कम इंपॉर्टेंट है तो उसको कम वेट मिलना चाहिए था. लेकिन इस बात का HDI ने ध्यान रखा नहीं है और इसीलिए उसको गालियां पड़ी हैं, मतलब लिमिटेशंस. चलिए फिर, HDI इज नॉट एन एब्सोल्यूट एक्सप्रेशन, इट शोज अ रिलेटिव प्रोग्रेस. मतलब क्या? एब्सोल्युटली ये वैल्यू नहीं बता देता कि इसके ऊपर आप हैं तो सर्वश्रेष्ठ है, इसके नीचे आप हैं तो बहुत ही बेकार है. एब्सोल्यूट का क्या मतलब होता है? आपके 10th में कितने परसेंटेज आए, ये एब्सोल्यूट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन जब मैं ये कहता हूं कि आपका 10th में स्कूल में कौन सा रैंक आया, तो ये क्या हो जाता है? रिलेटिव एक्सप्रेशन हो जाता है, क्योंकि आपकी कंपैरिजन किसी और के साथ करनी पड़ेगी, तब जाके आपको रैंक मिलेगा. और हमने HDI में देखा कि रैंक ढूंढा जाता है. सो रैंक कब पॉसिबल है? व्हेन यू आर कंपेयरिंग वन कंट्री विद द अदर कंट्री. सो इट शोज विच प्रोग्रेस? रिलेटिव प्रोग्रेस एंड नॉट एन एब्सोल्यूट प्रोग्रेस. एब्सोल्यूट प्रोग्रेस कब मालूम पड़ेगा? जब मैं अपनी कंपैरिजन खाली खुद के साथ करूं. मेरे परसेंटेज पिछले साल क्या थे, ये साल क्या है, अगले साल क्या आएंगे, ये मैं देखूं. दैट इज एब्सोल्यूट प्रोग्रेस. Okay, I am absolutely focusing only on myself. But the moment I start comparing myself with the other, it becomes which progress? A relative progress. It becomes which expression? A relative expression. दो HDI करता है, क्योंकि HDI में हमने रैंक्स देखे. Yes or no? नॉर्वे रैंक 1, नाइगर रैंक 188, इंडिया रैंक 130, पाकिस्तान रैंक 147, चाइना रैंक 90 एंड अमेरिका रैंक 8. yes or no? टेबल हमने आज ही लर्न किया. रैंकिंग कब पॉसिबल है? व्हेन यू कंपेयर वन कंट्री विद द अदर. द मोमेंट यू कंपेयर, इट बिकम्स व्हिच एक्सप्रेशन? अ रिलेटिव एक्सप्रेशन. ओके, सो द प्रोग्रेस शोन इज व्हिच प्रोग्रेस? रिलेटिव प्रोग्रेस, नॉट एन एब्सोल्यूट प्रोग्रेस. लिमिटेशंस इसके 3 ही है. ओके, अब देखो, एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज है. पहले क्या सुनना चाहोगे? सर, वी डोंट वांट टू एंड दिस सेशन ऑन अ बैड नोट, सो लेट अस फर्स्ट गेट द बैड न्यूज. बैड न्यूज इज HDI आखिरी इंडिकेटर नहीं था दुनिया में, इसके बाद भी बहुत सारे इंडिकेटर्स आए हैं. सो लेट अस सी द बैड न्यूज. Other than HDI, we have, oh my god, GDI, Gender Development Index, TAI, Technological Achievement Index, HPI, Human Poverty Index, HCI, Human Consumer Index. इतने सारे इंडेक्सेस हैं. ये बैड न्यूज है. सर, गुड न्यूज क्या है? गुड न्यूज ये है
कि हमें इन इंडेक्सेस के खाली फुल फॉर्म याद करने हैं, इनको डिटेल में पढ़ना नहीं है क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, चलिए। सो लिमिटेशंस ऑफ एचडीआई 3 ही है, तो उसका भी एक छोटा सा शॉर्टकट है। ह्यूमन्स 8 लिमिटेशंस ऑफ एचडीआई। एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसके लिमिटेशंस को कौन खा गया? ह्यूमन्स ही खा गए। ओके, ए टी ई, A for absolute expression not given, it's a relative expression. T, 3 indicators only. E, equal weightage given to all indicators is inappropriate, है ना? So पहला point absolute expression वाला, that is point number 3 over here. T, 3 indicators only, point number 1. And E, equal weightage given to all indicators is inappropriate, that is point number 2. Again we can change the order because they are limitations, कोई process नहीं है। ठीक है, understood the concept? The chapter is over, and with that we end today's session also. तो बस फिर आज के लिए इतना ही। Okay, bye.